पर पुरातत्व विभाग की जो कि खुदाई चली हुई है राखी गढ़ी और मौजूद हूँ। वहां पर खुदाई के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरियाणा नेशन न्यूज पर। मैं हूं सोनू चोपड़ा और आज हम पहुंचे हैं राखी गढ़ी में, जहां पर पुरातत्व विभाग की जो कि खुदाई चली हुई है राखी गढ़ी और प्राचीन चीजें जो कि निकलकर सामने आ रही है खुदाई के दौरान, वो हम आपको दिखाने के लिए आज पहुंचे हैं। तो वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहे। और इस वक्त मैं दिखा पा रहा हूँ राखी गढ़ी में प्राचीन जो टीला है, टीला नंबर 3 पर हम पहुंचे हैं, क्योंकि टीला नंबर 1 और 2 है जो वहां पर जो खुदाई है उसको रोक दिया गया है, क्योंकि उसको फिलहाल मौसम की वजह से रोक दिया गया था। और अनुमान है कि लगभग 15 से 20 दिन के अंदर वो खुदाई शुरू हो जाएगी। और टीले नंबर 3 पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। वहां पर खुदाई के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया है, पुराने जो बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन पकाकर बनाए गए थे, वो चीजें भी सामने निकल कर आ रही है। और बहुत सी चीजें जो निकल कर सामने आएगी वो हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो तक लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जुड़े रहे हमारे साथ। तो आइए लेकर चलते हैं टीला नंबर 3 पर, जो कि हड़प्पा काल से जुड़ी हुई है। आप देख पा रहे हैं लगभग 5000 साल से 7500 साल पुराना जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चीजें निकल के सामने आती है। और इस वक्त देख पा रहे हैं किले जो कि टीले नंबर 3 की तस्वीर है, राखी गढ़ी से इस वक्त की तस्वीर है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और बड़ी ही बारीकी से मैं अगर दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पुराने लोग रहते थे, बड़ी नक्काशी के साथ, बड़ी सावधानी के साथ यहाँ पर खुदाई करी जाती है। बुरशों से भी खुदाई करी जाती है। यहाँ पर ईंट और जो कि किसी तरह की कसी वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इससे अक्षीकृत हो जाती है जो पुरानी चीजें होती है। तो उसी को लेकर आप देख पा रहे हैं बहुत ही साफ सुथरे तरीके से इनको हल्के हाथों से जो कि खुदाई की जाती है। और इस वक्त देख पा रहे हैं आप चूल्हे जो कि नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पर रसोई का काम किया जाता था। आप देख पा रहे हैं चूल्हे यहाँ पर बनाए गए हैं जो कि खुदाई के दौरान निकले हैं। आप देख पा रहे हैं बड़ी सुंदर यहाँ पर पुरानी जो चीजें निकलकर सामने आई है। और बताना चाहेंगे कि 2021 से लेकर 24 तक की जो खुदाई हुई है उस साइट की तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं किले नंबर 3 से। और यहाँ पर पुराने जो लोग होते थे उनके द्वारा यहाँ पर कब्र भी बना दी जाती थी। उनको पता नहीं होता था कि यहाँ पर क्या है। और उसके दौरान आप देख पा रहे हैं कब्र भी जो कि निकल कर सामने आई है। और आगे की मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो खुदाई के दौरान यहाँ पर जो कि निकलकर सामने आया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बाथरूम होता था उनका जो कि निकलकर सामने आया। खुदाई के बाद देख पा रहे हैं नालियां यहाँ पर बनाई गई है पानी को लेकर, और उनका जो बाथरूम है वो भी सामने आया है। उसके साथ आगे आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में जो खुदाई के दौरान बहुत सी चीजें अवशेष यहाँ पर निकलकर सामने आते हैं। देख पा रहे हैं पुरानी ईंटें जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आई है। उसके बाद ड्रेन सिस्टम आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से नालियां जो कि बना दी जाती थी, और यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद आगे मकान भी जो कि उनके बने हुए सामने आए हैं। ये ऊपर से खुदाई की गई है। फिलहाल खुदाई जो कि बंद है, लेकिन अभी जैसे ही अनुमान है कि लगभग 20 दिन के अंदर खुदाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि मौसम कुछ इस तरह का था जिसमें खुदाई रोक दी गई थी। और किले नंबर 3 की जो कि आप तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, 4 में भी मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हम किले नंबर 1 पर गए थे। टीले नंबर 1 पर जो कि हम पहुंचे थे, वहां पर खुदाई फिलहाल जो है ढकी हुई है, कवर की हुई है, क्योंकि खुदाई को रोक दिया गया था। और दूसरी आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो किस प्रकार से जो नालियां बनाई गई थी यहाँ पर पुरानी ईंटों के साथ, वो भी आप देख पा रहे हैं वो निकलकर सामने आ। ड्रेनेज सिस्टम जो होता था, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जो कि बाथरूम होते थे उनके, वो दिखाए गए हैं और वो निकलकर खुदाई के दौरान सामने आए। ड्रेनेज सिस्टम, पुरानी नालियां जो कि आप देख पा रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ खुदाई के दौरान एक प्राचीन कुआं जो कि निकल के सामने आया, किस प्रकार से बनाया गया है। ये पुरानी ईंटें आप देख पा रहे हैं इस वक्त, ये वो ईंटें इस तरीके से बनाई गई हैं जैसे स्पेशल कुएं के लिए बनाई जाती है। आप देख पा रहे हैं एक साइड से ये बिल्कुल चौड़ी और दूसरी साइड से कटी हुई नजर आ रही है। लाल ईंटें, पुरानी ईंटें आप देख पा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि अपने आप जो कि ये पक जाती थी, क्योंकि उस टाइम ऐसा अनुमान है कि ईंटों को जो कि पकाया नहीं जाता था, मगर ये लगने के बाद अपने आप पक जाती थी, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि पुरानी खुदाई के दौरान बहुत सी चीजें जो कि निकल कर सामने आई है। और सामने आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कंकाल भी मिला है, जो कि बताया जा रहा है कि पुराने समय का कंकाल यहाँ पर निकलकर सामने आया है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि 15 से 17 साल के किसी बच्चे का कंकाल जो कि सामने आया है। ऐसी हड्डियां भी इसमें जो कि
कंकाल की हड्डियां भी सामने आती हैं निकल कर। और आप देख पा रहे हैं दूसरी तरफ खुदाई के दौरान बहुत कुछ यहाँ पर पुरानी चीजें निकल कर सामने आती हैं। वही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कि और खुदाई की गई है, उस खुदाई के बाद यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि पुराने जो मकान बने हुए हैं वो मकान यहाँ पर निकलने शुरू हो गए हैं। जो घर होते थे लोगों के वो यहाँ पर बना दिए जाते थे, वो यहाँ पर निकल कर शुरू। उनको पता नहीं होता था कि यहाँ पर जो है उस साइड में जैसे कि बताया जा रहा है यहाँ पर कब्र भी लोगों के द्वारा बना दी गई थी। और उसके बाद जब नीचे निकल कर आया तो नीचे मकान भी सामने आए हैं। आप देख पा रहे हैं पुरानी जो ईंटें, मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा जूम करके, आप देख पा रहे हैं खुदाई के दौरान जो पुरानी ईंटें निकल कर सामने आई है वो देख पा रहे हैं। और मैं एक बीच की ईंट जो आपको देखना चाहेंगे, थोड़ी सी लाल दिखाई दे रही है, वो ईंट पकी हुई ईंट नहीं थी, बल्कि वो बताया जा रहा है कि अपने आप जो कि इसमें पक जाती थी। तो इसी तरह की तस्वीरें और भी आप देखेंगे, जो कि किले नंबर 3 की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और दूसरी और आगे जैसे ही खुदाई नीचे तक जाएगी तो यहाँ पे बहुत कुछ निकल कर सामने आने वाला है, क्योंकि नीचे आप देखेंगे उनके किस प्रकार के उनके दरवाजे होते थे, कैसे उनके घर होते थे, बहुत कुछ जो कि खुदाई में सामने आएगा। मगर इतनी स्पीड से खुदाई नहीं होती, बिल्कुल आसानी से बुरशों के साथ इस खुदाई को किया जाता है कि किसी प्रकार का जो है कोई चीज भी डैमेज ना हो, खराब ना हो। तो इसको ध्यान में रखकर ये खुदाई की जाती है और बड़े ही सावधानी पूर्वक ये खुदाई कर जाती है। आप देख पा रहे हैं नीचे जो कि पुरानी ईंटें जो निकल कर सामने आई है। यहाँ पर एक बार फिर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर घर होते थे जो, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। दूर दूर तक आप देखेंगे खुदाई के दौरान जो कि लोग दीवारें सामने आई है, जैसे खुदाई करते हैं तो पुरानी ईंटों की दीवारें सामने आई है। और इससे प्रतीत हुआ है कि ये यहाँ पे लोगों के घर होते थे। और नीचे तक की खुदाई जाएगी तब बहुत कुछ जो कि ये पुरातत्व विभाग के जो कि दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो भी निकल कर सामने आएंगी। और आगे मैं किले नंबर 3 की थोड़ी और खुदाई आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि किले नंबर 3 पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और देख पा रहे हैं आप हरियाणा नेशन न्यूज के माध्यम से ये तस्वीरें आज हम यहाँ पर पहुंचे थे, जो कि राखी गढ़ी में, और दिखाना चाहते थे कि क्या कुछ निकल कर यहाँ पर किस प्रकार से खुदाई होती है। वो चीजें हम तस्वीरें आपको दिखाने के लिए पहुंचे। और देखेंगे आप इस प्रकार से जो पुराने मटके हैं वो यहाँ पर जो कि इस खुदाई के दौरान मिले हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। और लगभग 5 से 7 हजार वर्ष पुराने जो कि ये बताए जा रहे हैं। और इसके साथ आप देख पा रहे हैं पुराने जो पत्थर ऐसे निकल कर सामने आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये भी सामने जो कि निकल के आ रहे हैं। इन चीजों को हाथ लगाना बिल्कुल बैन किया हुआ, यहाँ पर टच करके तो नहीं देख सकते, दूर तक जो कि साइट को कवर कर दिया गया है, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग की चीजें हैं। और खुदाई के दौरान ऐसी चीजें मिली है जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम छेड़खानी इनके साथ नहीं की जा सकती। और देख पा रहे हैं आप किले नंबर 3 की तस्वीरें इस वक्त। और तो हमारे साथ जुड़े रहे। इस विषय को लेकर आपका क्या कहना है? पुरानी चीजें जो आप देख पा रहे हैं खुदाई के दौरान, ऐसी हमारी सभ्यता की चीजें जो निकल कर सामने आ रही है, और 5000 से 7000 वर्ष पुरानी चीजें जो कि खुदाई के दौरान मिली है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। किसी और अपडेट के लिए फिर आपके साथ जुड़ेंगे और भी चीजें आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहे हरियाणा नेशन न्यूज।